Currently, the तो ये rocket is सीधे at an तस्वीरें हम altitude आपको दिखा रहे हैं of सतीश 210 धवन सेंटर से kilometers. भारतीय वैज्ञानिकों की भारत की आज एक बड़ी उपलब्धि चंद्रयान While मिशन there is 3 no को much variation in लॉन्च कर दिया altitude, गया है। ये this लाइव stage will तस्वीरें add to the हम आपको relative दिखा रहे हैं। न्यूज velocity 24 पर सबसे बड़ी कवरेज चंद्रयान मिशन 3 को लेकर लगातार जारी है। वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपसे चाहूंगा गौरजा साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में इस वक्त जो देखने में लग रहा है और जो कुछ सुना है वहाँ से श्रीहरिकोटा से, वो कह रहा है कि ये परफेक्ट लॉन्च थी। जब जो कुछ होना था तब वो हुआ है। 3rd स्टेज में हम पहुँच चुके हैं इसके साथ। और अभी एक जटिल चीज़, 2-3 जटिल चीज़ें मौजूद हैं जो हमें पार करनी है। पहला है कि ये सही ऑर्बिट में, अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे उन ऑर्बिट्स को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही जटिल चीज़ होगी जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जाना, यानी अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से निकल करके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में जाना। उस वक्त भी हमें अपनी साइंटिस्ट कम से कम फिंगर्स क्रॉस करके रखेंगे, दिल धड़क रहा होगा। पूजा, धड़कनें अभी बढ़ी हुई हैं। अभी कौन से चरण बाकी हैं? अभी एक लास्ट स्टेज बचा हुआ है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज है, क्योंकि 3 स्टेज थे इसके, जिसमें से 2 स्टेज ऑलरेडी क्लियर कर चुका है हमारा चंद्रयान। एंड जो लास्ट स्टेज है उसमें अभी वो जा रहा है। ये स्टेज जैसे ही क्लियर होती है, मतलब हमने अपना एटमॉस्फेयर क्रॉस कर लिया है, हम स्पेस में एंटर हो गए हैं, तो वो जो हमारी जो ग्रेविटी से जो पुल आता है और जो जितनी भी मुश्किलें होती हैं बाहर जाने में, वो वाला स्टेज हमारा निकल जाएगा। मतलब हमने, आप मान लीजिए पूरे मिशन का एक पार्ट हमने क्लियर कर लिया जैसे ही हम स्पेस में एंटर होते हैं। उसके बाद जैसे अभी सर ने कहा था कि दोबारा जब हम मून की तरफ पहुंचेंगे, वहाँ पर जब हमें वापस से उसके अराउंड हमें मूव करना है, उसके ऑर्बिट में हमें एंटर होना है, वो दोबारा से हमारा एक मुश्किल का टाइम आएगा। बट अभी ये एक लास्ट स्टेज है जिसका हम वेट कर रहे हैं। एक बार वो चीज़ पूरी हो जाए तो सारी की सारी मुश्किलें, हमारी जो मेन मुश्किलें थी वो हमारी अभी ख़त्म हो जाएगी लॉन्च को लेकर। तो अब उसी बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक परफेक्ट लॉन्चिंग जो है चंद्रयान मिशन 3 की हो गई है, लेकिन अभी कुछ स्टेजेस जो हैं वो बची हुई हैं। तालियों की गड़गड़ाहट। कपिल सर, एक के बाद एक जैसे ही हम स्टेज क्लियर कर रहे थे, धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे एक स्टेज, तालियों की गड़गड़ाहट, वो एज ए वैज्ञानिक कितना अहम होता है एक स्टेज पार करना? देखिए, ये पूरा एक टीम वर्क है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग चरणों के लिए होंगे, और जब वो देखते हैं उनकी धड़कनें जो उसमें इन्वॉल्व होंगी, उनकी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी कि मेरा जो सोचना था कि हम इस तरह से, उन्होंने एक सोचा होगा कि हमारा यान आगे बढ़ेगा, और जब वो देखेंगे कि हमारा ये चरण पूरा हो गया तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और आम आदमी जो वहाँ महसूस कर रहा है, वो जब अनाउंसमेंट होता है कि हमने ये चरण पार कर लिया, तो उसको ये लगता है कि हमने जो बहुत बड़ा जो हमारा मिशन था उसमें हम कामयाब होने जा रहे हैं और हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक सफलतम अभियान का जो साक्षी होना, जो उनको हमेशा जीवन भर याद रहेगा कि हम यहाँ गए थे और इस तरह से हमने लॉन्च करते हुए। बिल्कुल, 40 दिन तक ये सफर रहने वाला है रत्नेश जी, और 40 दिन बड़ी चुनौतियां हैं। अभी लैंड भी करना है। अभी हमने अपना सफर शुरुआत किया है। यहाँ शुरुआत हमने अच्छी कर दी है। देखिए, मोटे मोटे तौर पे जहाँ तक मैंने समझने की कोशिश की है, 10 चरण होंगे इसमें। ये पहले चरण के 3 अगर हम ABC में डिवाइड करें तो ये तीसरे स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जैसे सर ने कहा कि ये धरती के चारों तरफ 8-10 चक्कर लगाएगा, अपनी ऑर्बिट को बड़ा करेगा, फिर वहाँ से जो गुरुत्वाकर्षण एक तो होता है धरती जो अपनी तरफ खींचती है, और एक स्टेज के बाद धरती अपने से दूर ले जाती है चीज़ों को, उसका प्रयोग करके ये स्पेस में जाएगा। और वहाँ से फिर ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहते हैं, लूनर ऑर्बिट में जाएगा। वहाँ से फिर मून के चारों तरफ मैनूवरिंग करेगा, और फिर ये 100 किलोमीटर की रेडियस में आएगा, जहाँ से प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है वहाँ से लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चांद की स्टडी नहीं करेगा, एक इंटरमीडिएरी मॉड्यूल है जो लैंडर और रोवर जो इसको इमेजेस भेजेंगे या एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भेजेंगे, उसको सिर्फ अर्थ स्टेशन को ट्रांसमिट करेगा। सिर्फ इसीलिए इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जा रहा है। अदरवाइज ये भी ऑर्बिटर की तरह ही है, सिर्फ अर्थ की स्टडी नहीं करेगा।
था। ठीक है, ठीक है। संजना भी हमारे साथ बनी हुई है काफी देर से। संजना, काउंटडाउन जब शुरू हुआ था, हमारी धड़कनें यहाँ स्टूडियो में बढ़ गई थी। वहां तो जाहिर सी बात है, जो सतीश धवन सेंटर में जो लोग इस मिशन में दिन रात जुटे हुए हैं पिछले कई सालों से, 10, 9, 8 जब हो रहा था, 2 बार काउंटडाउन हुआ, तो उसे किस तरह से देख रही थी आप एज ए एस्ट्रोनॉमर? मैं आपको बता ही रही थी कि मेरी धड़कने और वहां की काउंटडाउन दोनों का रिदम मैच हो चुका था। जब उनका दोबारा स्टार्ट हुआ तो मेरा भी रिदम दोबारा स्टार्ट हुआ। रुक गया था कि फिर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही लॉन्चिंग हो गई और जब हम आगे बढ़ने लगे, सक्सेसफुल लॉन्च हमारा हुआ है, वहां तक जैसे ही पहुंचने लगे तब जाकर मेरा थोड़ा काम डाउन हुआ। जैसे जैसे काउंटिंग भी बढ़ती है, मेरा भी काम डाउन होता रहा कि हाँ, अब हम सक्सेसफुल लॉन्चिंग कर चुके हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टार्टिंग सबसे मुश्किल होती है हर बार। उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्टेजेस क्लियर होने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ता रहता है। जैसे कि सर ने बताया, अभी जब हमारा मेन तीसरा वाला जब ऑफ होएगा और उसके बाद हमारा लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री होएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से आप बाहर निकलते हो और आपको मून के ग्रेविटेशनल पुल पे पहुंचना है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो ट्रेजेक्ट्री कहीं पर लूज ना हो जाए। जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम करनी होती है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए। तब तक उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। जैसे ही वो मून के या चंद्रमा के ऑर्बिट के पास आने लग जाता है, हमें उसकी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा। जहां पर वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर सतह के ऊपर चंद्रमा के पहुंच जाएगा, उसका काम वहां पर खत्म हो जाता है कि लैंडर और रोवर को वहां से सेपरेट करवा देगा। लेकिन उसके पास एक यंत्र भी गया है जिसे हम शेप बोलते हैं। ये 2 तरीके का काम करेगा। एक तो हमारा ये है कि धरती के बारे में मून के ऑर्बिट में, चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर ही धरती के बारे में स्टडी करेगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा ये है कि वो एक्सो प्लैनेट्स, जैसे कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं या छोटे ग्रह होते हैं जो किसी स्टार की परिक्रमा करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी बताएगा कि क्या भविष्य में हम वहां पर जाकर रह सकते हैं, हैबिटेबल है या नहीं है। उसके भी साथ साथ में जानकारी और डेटा हमें कलेक्ट करके ये देता रहेगा। तो ये दोनों काम प्रोपल्शन मॉड्यूल का उसमें बिल्कुल दिया बिल्कुल। गया। चंद्रयान मिशन 3 अपने सफर पर निकल पड़ा है, चांद के सफर पर निकल पड़ा है। 40 दिनों का यह सफर है। शुरुआत बहुत शानदार रही है, इसे कहें कि परफेक्ट स्टार्टिंग हुई है।